अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पीटीआई वालों ने अब अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। अब उनको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, बल्कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब ना उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ना कोई उनको रैली करने से या कन्वेंशन या जलसा करने से रोक सकता है। वो पुलिस जो कल तक पीटीआई वालों को डंडे मार रही थी, उनको आगे लगा के भगा रही थी और गिरफ्तार कर रही थी, आज पीटीआई वाले उस पुलिस को डंडे मार रहे हैं और आगे लगा के भगा रहे हैं। ऐसा एक वाकया पेश आया है, आज वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से पीटीआई वाले पुलिस को डंडे मार रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ कमियां कोताहियां बाकी हैं जिन पर काम करने की जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। वो चीजें भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यहां अभी इन जगहों पर पीटीआई को काम करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, इन्होंने इस वक्त मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ है पीटीआई का, और जिस तरह की खबरें दे रहे हैं वो भी आपको पता है। एक मखसूस जमात पर कैमरे फिट किए हुए हैं, उसको मुकम्मल कवरेज दी जा रही है, चाहे प्राइवेट चैनल्स हों या फिर सरकारी चैनल हो, मुकम्मल कवरेज है, बराह रास्त कवरेज है। लीडर साहब घर से निकलते हैं, लाहौर पूरे में रैलियां करते हैं, घर वापस जाने तक कैमरे फिक्स होते हैं। इस मीडिया का बस नहीं चलता, वरना उस लीडर को वॉशरूम लेके जाएं, वॉशरूम के अंदर की एक्टिविटीज जो हैं वो भी बराह रास्त नशर करें। दूसरी जानिब पीटीआई का मुकम्मल ब्लैकआउट है, जुल्म के खिलाफ जो है वो मुकम्मल ब्लैकआउट है। जुल्म का जो है वो आलाकार बना हुआ है मीडिया, और इस वक्त दूसरी जानिब वारदातिये जो हैं, ये जो माफिया है, खुली छूट है, ये वारदातें कर रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के जरिए उनकी वारदातें एक्सपोज कर रहे हैं। जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज नहीं देता, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम उनके साथ हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे गुजारिश है, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। आप सब लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर हम मजीद तवाना आवाज के साथ जो है इनको एक्सपोज कर सकेंगे और इनकी बारीक वारदातें जो है आपके साथ शेयर कर सकेंगे। दोस्तों, अब बात हो रही है तहरीक इंसाफ की। अब तहरीक इंसाफ वालों ने पुलिस वालों का फेंटा लगा दिया है। बड़ी दिलचस्प और बड़ी जबरदस्त सूरत हाल है। लेकिन ये चीज बताने से पहले, ये चीज दिखाने से पहले कुछ माजी में ले जाना मैं आपको जरूरी समझता हूं। वो इसलिए कि ताकि कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ दोस्तों को नहीं पता, वो कहते हैं कि यार आपने वो हमें वीडियो नहीं दिखाई। वीडियो भी दिखाता हूं, लेकिन बात को समझने के लिए एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, वरना आप तो कहेंगे कि पुलिस वालों के साथ ज्यादती हो गई है। लेकिन पहले आपको पुलिस वालों की ज्यादतियां बता देता हूं। पुलिस वालों ने पीटीआई वालों के साथ क्या किया आपको याद नहीं है? यह कोई आज सिलसिला शुरू नहीं हुआ, यह सिलसिला शुरू हुआ था पुलिस का जुल्म बर्बरियत का 25 मई 2022 से। 2022 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया था, तो इसी पंजाब पुलिस ने किस तरह से लाठीचार्ज किया था, किस तरह से डंडे बरसाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर। वजह क्या थी? लोग मुनज़्ज़म नहीं थे। उसके बाद फिर जब ये वाकयात हुए, सारे खान साहब गिरफ्तार हुए। हाँ, जब जमान पार्क में खान साहब बैठे थे तो पीटीआई के लोग एक मुट्ठी थे, वहां पर जमा थे, तो वहां पर पुलिस को भटकने की जरूरत नहीं होती थी। इवन पुलिस ने वहां से उस रोड से गुजरना होता था तो अकेली गाड़ी नहीं गुजरती थी, 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियां मिलकर गुजरती थी, और जमान पार्क जाने की तो हिम्मत ही नहीं होती थी। फिर एक वक्त आया जब पुलिस वालों को शय मिली और फिर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, पुलिस वालों ने जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। वजह क्या थी? आगे से कोई रोकने वाला नहीं था। पीटीआई के लोगों को किस तरह से एक एक को पकड़ पकड़ के उठा के ले जाती थी पुलिस, एक एक बंदे को कैद कर देते थे, गायब कर देते थे। इवन ये अभी की बात है, ज्यादा दूर नहीं जाते। अभी जब ये इलेक्शन अनाउंस हुआ है, पीटीआई के कैंडिडेट जब जाते थे कागजात नामजदगी जमा कराने, तो कागजात छीन लिए जाते थे, या कैंडिडेट को उठा लिया जाता था, या फिर उनके तायद कुनंदा और फिर जो है उनको उठा लिया जाता था, तस्दीक कुनंदा को। उस पर भी मैंने एक वीलॉग किया था, एक स्ट्रेटेजी बताई थी। मैंने कहा था कि पीटीआई के कैंडिडेट्स को अकेले नहीं जाना चाहिए। आप भाई इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, रिस्क लेके आप अकेले जा रहे हैं, यार हद करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ?
फिर पीटीआई, अच्छा पहले जब अकेले जाते थे तो उठा लिए जाते थे, फिर पीटीआई वाले जलसे की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में या रैली की शक्ल में जाते थे कैंडिडेट के साथ, वहां पर कागजात जमा करा के आते थे। फिर कागजात जमा होने लग गए, फिर जब ताइद कुनंदा और तस्दीक कुनंदा को पकड़ दकड़ की बारी आई, फिर पीटीआई ने ऐसे किया, वो मरहला गुजर गया। जब पीटीआई वाले इकट्ठे हुए तो तब जो है, तब जाके ये मामला ठंडा हुआ। अब आज एक वाकया हुआ है और ये वाकया मुझे समझ नहीं आती, मुझे इनकी अकल पे मुझे समझ नहीं आती। ये जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, ये हैं जी अहमदाबाद से हैं, पीटीआई उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PK 42 नज़ीर अहमद अब्बासी। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनका इंतखाबी निशान मोर है। ये जी अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, ब्लैंक स्क्रीन है, मुझे भी नजर नहीं आ रहा, ये देखिए, ठीक है। अंधेरे में वो बस आवाजें आ रही हैं जिनसे पता चलता है कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो यहां पर मेरा एक सवाल है यार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों, यार आपकी अकल पे पर्दा पड़ गया है। इतने सेंसिटिव माहौल में, इतने सेंसिटिव वक्त में आप अकेले घूम रहे हो। अब एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो बड़ी जबरदस्त है। ये जी सरगोदा में ये शफकत आवान एडवोकेट साहब हैं, तो ये NA 48 के कैंडिडेट हैं। अच्छा, ये कैंपेन कर रहे थे और कैंपेन कर रहे थे, अभी निकले ही हैं तो पुलिस सामने आ गई, पुलिस इनको गिरफ्तार करने लगी। इन्होंने फिर जो पुलिस का हशर किया है, ये वीडियो देखिए जनाब। होपफुली आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा, जरा गौर से देखिए, ठीक है। ये लोगों की आवाजें भी आ रही हैं और पुलिस भी है, और पुलिस को धक्के मार के यहां से भगा दिया है इन लोगों ने। जरा गौर से देखिए, देख लिया जनाब, इमरान खान साहब के नारे लगाए सामने से और पुलिस को धक्के मार के, पुलिस को डंडे मार के वहां से भगाया है। ये पुलिस गैर कानूनी तौर पर आती है। यही पुलिस कल मियां साहब की जब रैली थी तो मियां साहब को प्रोटोकॉल दे रही थी। यही पुलिस जलसों की हिफाजत करती है, जलसों को सिक्योरिटी देती है, मखसूस जमातों को। पीटीआई को ये गिरफ्तार करने आ जाते हैं बगैर वारंट के। और भाई जब बगैर वारंट के इस तरह से पुलिस आए, तो जबकि इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दे रखी है सियासी जमातों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने का मुकम्मल आईनी कानूनी हक है, पुलिस आती है तो फिर इसके साथ यही असर होना चाहिए जो ये इनका नाम है जी शफकत आवान एडवोकेट साहब ने जो किया है, ऐसा ही करना चाहिए। ये जो वक्त चल रहा है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है। इसमें वारदातियों का क्या, अब देखो वारदातियों की क्या स्ट्रेटेजी है। उनकी स्ट्रेटेजी है कि पीटीआई के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको उठा लिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पहले ही गिरफ्तार करके फिर उनको खूब खातिर तवाज़े की जाएगी इलेक्शन तक। तो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगर पता चलेगा ये कैंडिडेट हार गया है तो उसको 4 छित्तर मार के छोड़ दिया जाएगा। और अगर देखेंगे कि ये कैंडिडेट तो जीत गया है तो फिर उसको मजीद 4 छित्तर और मारेंगे। फिर उसे बोलेंगे कि अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अब तुम ऐलान करो कि मैं इस इनकलाबी पार्टी में जा रहा हूं, मैं इस इनकलाबी लीडर के पीछे सजदा हक कर रहा हूं, मैं इस पार्टी में जा रहा हूं। ये आपको छित्तर भी मारेंगे, ये आपको डंडे भी मारेंगे, ये आपका बुरा हशर भी करेंगे और ये आपको पार्टी भी छुड़वाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप अभी से अपनी हिफाजत का इंतजाम कीजिए। इस माहौल में, इस वक्त में पीटीआई के कैंडिडेट को क्या जरूरत है अकेले घूमने की कि पुलिस का एक डाला है उठा के ले जाए। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि आम लोग, जो आम वर्कर्स हैं या कैंडिडेट के रिश्तेदार या उस हल्के के लोग, वो कैंपेन करें। कैंडिडेट्स को फिलहाल मंजर से गायब हो जाना चाहिए, वरना आपको याद होगा वो अख्तर इकबाल डार साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन थे, उनका पीटीआई के साथ एग्रीमेंट हो गया, मुआहिदा हो गया। जब पीटीआई ने अनाउंस कर दिया कि जनाब हमने तो उस पार्टी के नजरियाती के टिकट्स दिए हैं, जारी किए हैं, तो फौरन अगले पहुंचे, उन्होंने उठा लिया, उठा के 4 डंडे मारे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। उसने कहा कि जी मेरा कोई मुआहिदा नहीं हुआ, मैंने कोई टिकट नहीं दिया, हालांकि दिए थे। तो ये हो रहा है और ये होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, ये देखिएगा, ये चीज होगी। इनको पकड़ा भी जाएगा, इनको उठाया भी जाएगा, इनको मारपीट भी होगी, इनकी पार्टी भी छुड़वाई जाएगी। इसलिए इनके लिए बेहतर यही है कि अभी से अपनी हिफाजत का इंतजाम करें। कहीं भी जाएं तो 100-200 बंदा हर वक्त अपने साथ रखें, कम से कम 50-60 बंदे तो रखें अपने साथ। जब हल्के में जाएं, गैर जरूरी एक्टिविटीज बंद कर दें, कहीं इधर उधर आना जाना बंद कर दें, अपनी लोकेशन खुफिया रखें, पब्लिकली ना घूमें।
अगर अख्तर इकबाल डार की पीटीआई वालों ने हिफाजत की होती, उसे कहीं महफूज मकाम पे रखा होता, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह हाल ना होता। अब फिर कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे। बेशक आज कुरान पे हलफ ले रहे हैं ना, आज कस्में उठा रहे हैं कि हम पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सरकार जब डंडा पड़ता है ना, तो फिर आपको ये वादे, ये कस्में सब भूल जाता है, फिर आपको वो अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। तो पीटीआई वालों को अब ये चीज करना होगी। पीटीआई वालों को अगर अपने कैंडिडेट्स बचाने हैं तो अभी से उनको महफूज करना होगा, अभी से, वरना फिर पछताओगे। इनका तो कुछ नहीं होगा, ये तो एमपी एमएनए बन के किसी भी पार्टी में चले जाएंगे। नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, चाहे कैंडिडेट का, चाहे कुछ लगता है, रिश्तेदार है, नहीं है, चाहे कोई पार्टी का ओहदेदार है, नहीं है, लेकिन अपने कैंडिडेट की हिफाजत खुद करे, फिर इलेक्शन डे पर अपने वोट की हिफाजत खुद करे। क्योंकि इस वक्त जो वक्त है वो बड़ा सेंसिटिव है। आपने एक तो अपने कैंडिडेट की हिफाजत करनी है, साथ में अपने वोट की हिफाजत करनी है, अपने वोट पे पहरा देना है। ये नहीं करना कि आप वोट डाल के आके घर पे सो जाएं, या वोट डाल के दोस्तों के साथ निकल जाएं, आज छुट्टी एंजॉय करनी है। एक दिन है आपके पास, एक दिन। ये जो आप पर जुल्म हुआ है, ये जो बर्बरियत हुई है, ये जो सारा कुछ हुआ है, आप दावे तो बड़े करते हैं, बड़े नारे लगाते हैं कि 8 फरवरी को हम ये कर देंगे, 8 फरवरी को हम यूं बदला लेंगे, यूं 28 करोड़ आवाम निकलेगी, 35-40 करोड़ आवाम निकलेगी। ओ भाई, आप अकेले ही निकलो, लेकिन वोट डालो और फिर अपने वोट की हिफाजत करो। अपने वोट की हिफाजत किस तरह कर रही है? वोट डाल के वहीं रहना है, और वहीं रह के फिर आपने जब तक वोट कास्ट होके मरहला खत्म नहीं हो जाता, फिर काउंटिंग का मरहला स्टार्ट होता है, तब तक आपने इंतजार करना है। फिर 12 बजे तक होता है, 12 बजे क्लोजिंग होती है, और फिर फॉर्म 45 लेके जब तक वो नहीं मिलता तब तक वोटर ने कहीं नहीं जाना। वोटर ने वोट की हिफाजत करनी है। अगर जितने लोग वोट कास्ट करते हैं, सारे लोग एक दिन जो है वो पीटीआई के नाम मुख्तस कर दें, ठीक है, वो अपने मुस्तकबिल के नाम मुख्तस कर दें, वो अगले 5 साल के नाम मुख्तस कर दें, और ये कहें कि आज का दिन हमने सारी एक्टिविटीज छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशन पर गुजारना है। वहां से हम थोड़े समोसे अपने साथ ले जाएं, कुछ नमक पारे साथ ले जाएं, कोई चीज़ वहां पे खाते रहें, दोस्तों को 4 को बुला लें, वहां पे सारा दिन एंजॉय करें, लूडो खेलें वहां पे बैठ के, लेकिन अपने वोट की हिफाजत करें। और रात 12 बजते ही आप फॉर्म 45 लें, उसके बाद धांधली नहीं हो सकती। जब फॉर्म 45 आ गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद तब्दीली नहीं हो सकती। हाँ, उसके बाद फिर आप तब्दीली ला सकते हैं। ये एक आपके पास मौका है। आप पीटीआई को इलेक्शन भी जितवा सकते हैं, आप अपने लीडर को जेल से भी निकलवा सकते हैं। मेरा काम था आपको एक इंफॉर्मेशन देना, एक मशवरा देना, एक आगाही देना, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस वक्त नहीं दे रहा, जिसका असल फर्ज बनता है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ये इंफॉर्मेशन दूं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो फिर इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो जरूर कर लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।